खाली नारा लगाएंगे, लगाओ इस पर नारा, जरा है हिम्मत नारा लगाने की। आज आप अपने आप को अभी मेरी बातों से मुजरिम महसूस कर रहे होगे। अगर ईमानदारी से मेरी बात को सुन रहे हो, जवाब दो, क्या नहीं हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं बदलाव लाते? घर के हर जिम्मेदार को खड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा इंसाफ कायम करो, इंसाफ कायम। घर से जब तुम शुरू होगे तो अजीज व अकारीब के साथ भी इंसाफ करो। तो कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करोगे, किसी की दौलत पर गलत निगाह नहीं डालोगे, न तुम मस्जिद की जमीन पर कब्जा करोगे, न कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करोगे, न मदरसे की जमीन पर कब्जा करोगे, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी होगी इंसाफ करने की, इंसाफ करने की। तो इंसाफ करो ताकि तुम्हारे घर में अमन कायम हो और शांति कायम हो। और अमन शांति कायम होगी तो बेहतरीन पैदाइश होगी घर में, इंटेलिजेंट और सेहतमंद बच्चे होंगे जो आने वाले वक्त में कौम का नाज बन सकते हैं, इस मिल्लत का नाज बन सकते हैं। वो आईएएस बन सकते हैं, वो आईपीएस बन सकते हैं। वो आप ही के घर में एक मुहद्दिस पैदा हो सकता है, एक मुफस्सिर पैदा हो सकता है, मुफ्ती आजम तुम्हारे घर में हो। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एक अच्छी नस्ल को दुनिया में आने का मौका तो दो। तुम्ही ने तो गला घोंट दिया पेट ही के अंदर, से कमजोर किया है। सब ने मिलकर कहीं ना कहीं मुजरिम तो हो, पर फर्क इतना है, एहसास नहीं, एहसास नहीं। अब आइए, अम्मा कहें कुछ, 10 बार अम्मा डांट दें, चल भाग यहां से, नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे तेरी बात, नहीं हो सकता, ये नहीं मिलेगा। बिटिया को बुरा नहीं लगा, नहीं लगता बुरा, अम्मा ने डांटा है। जो सास की शक्ल में है वो कौन है? वो भी तो माँ है, वो भी तो माँ है। अगर डांट दिया है तो तेरी तेवरी क्यों चढ़ गई? अरे तेरे पास जो हट्टा कट्टा नौजवान है, जब वो बेबस था तो वही जो आज बूढ़ी हो गई उसी ने देखा है, उसी ने ही अपने खून को दूध बनाकर उसकी रगों में दौड़ाया, तो आज हट्टा कट्टा बना और तेरे हवाले किया। तो जब तंदुरुस्त और तवाना बनाया तब तेरे हवाले किया है। आज वो कमजोर हो गई तो आंखें दिखा रही है, आंखें दिखा रही है। क्यों तुझे उसकी सूरत में अपनी मां नजर नहीं आती? क्यों उसकी सूरत में तुझे अपनी मां नजर नहीं आती? जैसी खिदमत तू अपनी मां की करती थी, क्यों नहीं उसकी करती हुई नजर आती है? जिस तरह से तू अपनी मां की कड़वी बात को बर्दाश्त कर लेती थी, क्यों नहीं उस मां की बात को तू बर्दाश्त कर पाती? इंसाफ करो। जब इंसाफ करोगे तो तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, और जब इंसाफ जस्टिस कायम कर लेंगे हम अपने घर में, तो वही घर जन्नत है, वही घर कामयाब है। क्योंकि वहां अमन होगा, शांति होगी, और जब अमन होगा, शांति होगी, तो वो घर तरक्की करेगा। और यही जस्टिस जब हम बढ़ाते जाएं, अपने अजीज व कारीब के साथ करें, अपने पड़ोसी के साथ करें, अपनी हमसाया कौम के साथ करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहैसियत मुस्लिम हमें इंसाफ कायम करना है दुनिया में। तो बहैसियत मुस्लिम जब हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो हमें देख देख कर दूसरे भी आदी बनते चले जाएंगे। दूसरे आदी होंगे जब हर तरफ इंसाफ कायम होगा। तो इंसाफ का काम ही यही है, अमन कायम होगा, और जब अमन कायम होगा तो तरक्की होगी। किसकी? घर की, किसकी? मोहल्ले की, किसकी? जिले की, किसकी? सूबे की, किसकी? हमारे मुल्क की। हमारा मुल्क तरक्की करेगा। वो दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं, हमारा मुल्क भी ताकतवर मुल्कों में से होगा, और उसमें हमारा भी हिस्सा उसको मजबूत करने में होगा। क्योंकि हम इस दुनिया में एक शानदार नस्ल ला रहे हैं,
ज़हीन नस्ल ला रहे हैं, तंदुरुस्त नस्ल लाएंगे तो वो नस्ल अपने मुल्क, अपने घर, अपने मोहल्ला, अपना शहर, वहां पर अमन कायम करने में, उसको मजबूत करने में, उसको जो है तरक्की देने में उसका हिस्सा होगा। क्या नहीं चाहते हो तुम ऐसा? तुम्हारा भी शुमार इस मुल्क की तरक्की में हो? क्या नहीं चाहते हो कि तुम्हारे गांव की तरक्की में तुम्हारे बच्चे का हाथ हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे घर की तरक्की में तुम्हारे बच्चे का हाथ हो? यहीं से तो होता है। और देखो, जब किसी के यहाँ ऐसा बच्चा पैदा होता है, आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, तो जरा सोचो, वो अपने गांव का नाम रोशन करता है, अपने घर का नाम रोशन करता है, गांव का करता है, अपने शहर का करता है, अपने सूबे का करता है। लोग उसको उसके सूबे के नाम से, साहब ये बिहार के हैं, बिहार इतने आईएएस बिहार में हुए, लिस्ट आती है हर साल, तो हम उसको पढ़ते हैं जब, तो हम ये देखते हैं कि इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें इतने बच्चे बिहार के थे, इतने यूपी के थे, इतने नाम आंध्रा के थे, इतने केरला के थे। वो अपने अपने स्टेट का, अपने अपने सूबे का नाम करते हैं कि एक बेहतरीन नस्ल जिनके घरों में पैदा होती है, जो इस बात का ख्याल रखते हैं, उनके बच्चे ऐसे होते हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज का पैगाम आपके लिए यही है, जाओ यहाँ से उठकर जब जाना तो आप इस बारे में सोचना जरूर, अपने घर से इंसाफ कायम करना शुरू करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे नबी ने हमें इंसाफ करने की तालीम दी है, इंसाफ करने की तालीम दी है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस उम्मीद के साथ तुमसे जुदा होता हूँ कि फिर जब मुलाकात हो तो सुनने को मिले कि हाँ, उस रात जो सुना था, कोशिश की, तो इंशाअल्लाह